अपनी आंखें बंद करें। शांत भाव से केवल अपनी श्वास पर ध्यान देकर अपने आप को बिल्कुल एक समान स्थिति में लाने की कोशिश करें। गर्दन सीधी, आंखें बंद। चेहरे पर प्रसन्नता। सिर्फ श्वास पर ध्यान देकर अपने सभी विचारों को वर्तमान में महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं अभी वर्तमान में स्थित हूँ। श्वास को बिल्कुल सामान्य तरीके से देखते हुए अपने अंतर्मन से पूरे शरीर को अपने से थोड़ा दूर देखते हुए शरीर से अपने को भिन्न महसूस करते हुए एक क्षण भी अपने को अतीत या भविष्य की विषय में नहीं सोचना। अपने आप को फील करें, फील एट प्रेजेंट एज वी आर। No past thinking, no future planning. Feel at present moment.
बिल्कुल स्थिर रहें। शरीर से कोई चेष्टा नहीं, मन में कोई विचार नहीं, बोलने की कोई इच्छा नहीं। एक भी विचार की लहर आई तो पूरा शरीर हिल जाएगा, इसलिए कंट्रोल द माइंड। हम सिर्फ अपने आप को महसूस करें जो हम इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी, माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ एक लीनियर पोजीशन में होगा, सब कुछ अलाइंड हो जाएंगे। माइंड, बॉडी और थॉट प्रोसेस सब कुछ
एट प्रेजेंट मोमेंट में जब होंगे, एक सम होंगे, एक समान होंगे, तभी हम भीतर से रिजु होंगे, सरल होंगे। Be conscious. मैं जो हूँ वही हूँ। अभी इसी वक्त जो मैं सोच रहा हूँ, बस मैं वही हूँ। इस वक्त मैं वर्तमान के अलावा और कुछ ना सोच रहा हूँ, ना अनुभव कर रहा हूँ। Be simple with mind and body. श्वास स्वतः चल रही है। चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। विचार केवल शरीर और मन और आत्मा, इन तीनों के अंतर को देख रहा है।
सरलता को बनाए रखें। मन, वचन और काय तीनों एक मेक बनाए रखें। जब तक हम इस प्रेजेंट मोमेंट को फील कर रहे हैं तभी तक हम सरल हैं। जैसे ही आगे पीछे की कुछ स्मृति आएगी हम वक्र हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर सरल बनने का प्रयास करें। अपने आप में प्रसन्नता महसूस करें कि मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। वर्तमान में इस प्रेजेंट मोमेंट को मैं फील कर रहा हूँ। एक एक क्षण को, एक एक पल को, एक एक समय को, एक एक सेकंड को महसूस करने की कोशिश करें कि मैं प्रसन्न हूँ। एक एक क्षण मैं प्रसन्न हूँ। मेरा स्वधर्म, मेरा यही अनुभव है जो सरलता से गुजर रहा है। अपने दोनों हाथ आकाश में उठाएं। आंखें बंद रखकर मेरे साथ बोलें, मैं आज बहुत खुश हूँ, भीतर से प्रसन्न हूँ। मैं मन से, वचन से, शरीर से एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। इसलिए मैं वर्तमान को महसूस कर रहा हूँ। मैं वर्तमान में अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे अतीत की कोई चिंता नहीं, भविष्य की कोई आशा नहीं।
मैं वर्तमान में हूँ, मैं वर्तमान में पूर्ण जी रहा हूँ, पूर्ण जी रहा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अपने हाथ नीचे करें, आंखें बंद रखें। इसी भाव में रहें जो अभी आपने अपने ही मन से अपने मन में बोले हैं। जिए प्रतिक्षण प्रतिपल बिना चिंता के, संभाव से। चेहरे को प्रसन्न बनाते हुए अपनी दोनों हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें, चेहरे पर रखें। इस मंत्र के साथ ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। आपस में जय जिनेंद्र कराएं। अब हम आगे का आज का भाव, जो हमारे सामने आज का धर्म है, जिसे हम उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे। हमने अपने अंदर क्षमा भाव को धारण किया, अपने अंदर मृदुता का भाव लाया, और इसके बावजूद भी ज़रूरत है कि हम क्षमा और मृदुता के भाव से भी आगे बढ़ कर के ऋजुता के भाव में आए। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, और उसी सरलता को आर्जव भाव कहा जाता है, आर्जव धर्म कहा जाता है। ऋजोर भावः आर्जवम। अगर हम सरल होते हैं तो हमारे मन, वचन और काय, ये तीन अलग अलग लाइन में नहीं जाते। जब भी कभी हमें टेंशन होती है, जब भी कभी हम परेशान होते हैं, तो उसका मुख्य कारण होता है कि हम अपने ही भीतर एक इस तरह का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हम अपने आप से खुद परेशान होने लग जाते हैं। जब हमारा मन विचारों में कुछ सोच रहा हो, हम बोलने में कुछ और बोल रहे हों, और हम अपनी काया से कुछ और चेष्टा कर रहे हों, तो उसमें आत्मा की बहुत एनर्जी लग जाती है, और आत्मा ही परेशान होती है, आत्मा ही दुखी होती है। और उसके दुखी होने के लिए हम अपने मन को
अपने संस्कारों को उसमें कारण बना लेते हैं। हमारी मन वचन काया की जो चेष्टाएं हैं, ये जब एक समान होने लग जाती हैं, जब इनमें सिंप्लिसिटी आने लग जाती है, तो हमारे अंदर एक ऋजुता का भाव अपने आप आने लग जाता है। आपने देखा होगा, सीधा जब हम कोई ये बात बोलते हैं, भाई सीधा खड़े हो जाओ, तो सीधा का मतलब होता है बिल्कुल एक लीनियर पोजीशन होनी चाहिए। सीधे में कहीं पर भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखी होगी, एक सीधी लाइन जब हम ज्योमेट्री में खींचते हैं तो उसमें कहीं कोई भी एंगल नहीं होता। और जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो हमारे अंदर तभी बनती है जब हम अपने विचारों से, अपने शरीर से, अपने बोलने की इच्छा वाले जो भाव हैं उनसे, जब हम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जैसा हम होते हैं हम वैसा ही कर रहे होते हैं, तो वह एक लीनियर पोजीशन बनती है। अपने मन को सरल बनाना ये कब संभव है? जब हमारा मन वर्तमान में हो। अगर हम वर्तमान में सोच रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, अगर हम वर्तमान में हैं तो हम सरल हैं। और जब हम भविष्य की या अतीत की चिंता में पड़ जाते हैं तो हम फिर सरल नहीं रह जाते, हम वक्र हो जाते हैं, हमारे अंदर कुटिलताएं आने लग जाती हैं। आप देखेंगे कि अगर हमारे अंदर के ये भाव जो हमें एक एक करके बताए जा रहे हैं, वो भाव कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? पहले क्रोध आया, फिर मान आया, अब माया आई। ये हमारे अंदर की कषायिक परिणतियां हैं। और इन कषाय भावों में कुछ परिणतियां रागात्मक होती हैं और कुछ परिणतियां द्वेषात्मक होती हैं। सबसे पहले हमने द्वेष को हटाया। क्रोध द्वेष की परिणति है, मान द्वेष की परिणति है। जो आज हमारे सामने माया का भाव है, उस माया से बचने का भाव है, आगे लोभ से बचने का भाव है। ये माया और लोभ ये राग की परिणतियां हैं। पहले हमें द्वेष से बचना होता है, फिर हमें राग से बचना होता है। क्योंकि जब तक हमारे सामने शत्रुता का व्यवहार होगा, हम किसी को अपना शत्रु मानेंगे, किसी से शत्रु का विचार करेंगे, तब तक हम भीतर से बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होंगे, तब तक हम भीतर अपने अंदर बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करेंगे, और तब तक हम कभी भी अपने आप में सीधे भाव में कभी आने की कोशिश कर ही नहीं पाएंगे, जब तक हमारे अंदर द्वेष का भाव पड़ा रहेगा। तो द्वेष को हमने थोड़ा कम किया, हमने क्षमा को सीखा, मार्दव को देखा। अब हम थोड़ा सा उस राग के साथ आ रहे हैं, जो हमें राग भी एक तीव्रता के साथ में जब आता है तो वो अनेक तरह के छल कपट में आ जाता है। वो छल कपट किसी भी तरह का हो सकता है। छल कपट के भाव में आते ही अपने राग की पूर्ति करने का भाव आता है, और वह छल कपट करने के लिए स्थिति ऐसी ही बन जाती है जैसे कभी आपने बिल्ली को देखा हो। बिल्ली जब देख लेती है कि हमें कहीं पर से कोई चीज को पकड़ना है या किसी चीज को हमें अपने मुंह में लेना है, तो वह उस छल कपट के भाव में देखती हुई मौका ढूंढती है, अवसर ढूंढती है। वो जब तक मान लो भगोनी में दूध रखा है, जब तक उस दूध के आसपास कोई रहेगा तब तक वह देखती रहेगी, अभी नहीं जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। और जैसे ही उसने देख ला कि कोई भी वहां पर नहीं है, तो तुरंत वह वहां से एकदम से झपट्टा मारती है, एकदम से वहां पहुंचती है। यही वृत्ति छल कपट की वृत्ति कहलाती है। ये क्यों पैदा हुई? तो आचार्य कहते हैं राग के कारण से पैदा हुई।
जो भीतर तीव्र राग है उसका दूध पीने का, या कोई भी भोज्य वस्तु जो उसके योग्य है उसको लेने का, उसके कारण से वह मौका देखती हुई वह ये देख रही है कि कोई भी देख ना पाए और मैं उसको ग्रहण कर लूं। ये जो उसके अंदर की माया है, छल कपट का भाव है, ये भाव उसके अंदर तीव्र राग से पैदा हुआ है। इस भाव को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। लोभ को आप आसानी से समझ पाओगे, लेकिन माया को आप समझ पाओगे ये बहुत कठिन होता है। इसीलिए एक हिंदुओं में वेदांत दर्शन माना जाता है, और वेदांत दर्शन में इस जगत को माया कहा जाता है। वहां एक पूरा फिलॉसफी है इस माया को लेकर के, पूरे संसार को एक माया माना जाता है। और जो आप बोलते हो कहां मोह माया के चक्कर में पड़े हो, वो दो चीजें होती हैं, मोह और माया। इधर जैन दर्शन की फिलॉसफी में और वेदांत फिलॉसफी में एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि वेदांत दर्शन में माना जाता है कि सब ये जगत माया है, ये ब्रह्म की माया है, ब्रह्मा की माया है, ये संसार सब कुछ एक तरह का छल है, माया है, और ये किसी के द्वारा इस तरह की माया की एक लीला की गई है, उस लीला में आप फंसे हुए हो, ऐसा वो दर्शन मानता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है माया संसार में नहीं है, माया मोह के साथ आती है, और मोह जितना हमारे अंदर होगा हमें उतनी ही यहां पर माया दिखाई देगी। माया का मतलब संसार माया रूप नहीं है, संसार में माया है वो हमारे मोह के कारण से आती है। फिलॉसफी में बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं जिन्हें हम बहुत ढंग से समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे। बात वही है, जब हम कहेंगे मोह माया तो दोनों फिलॉसफी के लोग कहेंगे हाँ ये सब संसार के जीव किस में पड़े हैं, मोह माया में पड़े। एक ही बात है, जैनिज्म में भी यही सिखाया जाएगा, आप मोह माया में पड़े हैं, यानी कि आपके अंदर जितना मोह होगा उतनी आपको बाहर माया दिखाई देगी। और वेदांत दर्शन में बताया जाता है मोह आपके अंदर है, लेकिन ये संसार एक माया है, यह लीला है एक ब्रह्म की, कृष्ण की, किसी की भी ये एक माया है, ये एक इंद्रजाल है। आप इसमें सच्चाई ढूंढने निकले, इसमें सच्चाई नहीं मिलेगी। एक छोटा सा अंतर है। लेकिन अगर हम सिद्धांत की तरह देखें, सिद्धांत की ओर चलें, तो हमें प्रयोजन सिर्फ इससे होना चाहिए कि अगर हमें इस माया के स्वरूप को समझना है तो हमें मोह को कम करना है, और ये सब मोह का परिवार है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, सब मोह के परिवार है। जितना आपके ऊपर से मोह का आवरण हटेगा उतना ही आपको संसार की इस माया से बचने का एक अवसर मिलेगा। जब भी हम आगे बढ़ते हैं हम शुरुआत से ही इस मायाचार के चक्कर में पड़ने लग जाते हैं, और ये मायाचार हमें वर्तमान का जो परिवेश होता है वो हमें सिखाता चला जाता है। हम कभी भी बड़े होते होते इस मायाचार से बच नहीं पाते हैं, और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हम मायाचार भी करते हैं कि नहीं करते हैं। इस माया को समझना बड़ा कठिन होता है। आचार्य कहते हैं कि अगर आप ज्यादा राग पूर्वक भोजन करते हैं तो भी आप मायाचार में प्रविष्ट कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। ये एक ऐसा अंधेरा है माया कि इसमें हम रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस अंधेरे में रह रहे हैं। कभी कभी अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, आहार संज्ञा में भी माया का भाव कहा गया है, मायाचार आ जाता है आहार संज्ञा में। कब आएगा? जब आप देखें आपका कोई परिचित, आपकी पत्नी जब आपको भोजन परोस रही हो और उसके साथ में 10 लोग और बैठे हों, तो देखना वो कितने अच्छे ढंग से मायाचारी कर लेती है। वो अपने पति को वो अच्छी से अच्छी चीज लाने की कोशिश करेगी, वो जो अगर दूसरे को न मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने पति को परोसेगी, अपने बेटे को परोसेगी, और आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। वो एक साथ सब लाएगी और एक साथ सबको सर्व करेगी, लेकिन आपको जो स्पेशल है वो दे जाएगी।
ये क्वालिटी आप में नहीं होती है, ये क्वालिटी केवल इधर इस लाइन में होती है। और ये इतनी अच्छे ढंग से इनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती है कि आप धोखा खा जाओगे और ये अपना काम कर जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने इनका नाम लिया है। प्रवचन सार जैसे ग्रंथराज में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा, माया चारोब इत्थीणम, एक स्वभाव है और वह स्वभाव इस तरीके का बना हुआ है कि आपके सामने क्या हो जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। आपको कोई एक्टिंग करना आता नहीं है, आपको एक्टिंग करना सीखना पड़ता है। और इनके लिए एक्टिंग करना नेचर में होता है, बुरा नहीं मानना। अगर किसी भी तरह का इन्हें आपसे छल करना है तो आप समझ नहीं पाओगे किससे इन्होंने क्या संबंध बना लिए, किससे इन्होंने क्या छल कर लिया, आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा। और अगर आपने कुछ किया तो ये बहुत जल्दी वाच कर लेती हैं। ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, ये स्वाभाविक है, बनाई गई नहीं है, ये अपने आप ऐसी बनी हुई क्वालिटी है। इसी के कारण से अगर कभी इस तरह का हम मायाचार देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि ये आ जाता है, ये राग भाव की तीव्रता से आ जाता है। जब मैंने पहली बार आहार संज्ञा की परिभाषा पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि माया पूर्वक रति भाव के साथ में आहार संज्ञा होती है। मैंने बहुत विचार किया कि माया क्यों जोड़ी गई इस आहार संज्ञा के साथ में, तो मुझे बहुत देर बाद समझ में आया ये। और आप भी खुद महसूस करेंगे कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आप उसमें अगर रति भाव के साथ में ले लेते हैं तो आप अपने आप से भी मायाचारी कर जाते हैं। आपका मन कहता है देख पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं नहीं ले ले बहुत अच्छा है। ये अपने आप से मायाचारी है। आपको पता होता है कि ये चीज हम डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी रति भाव के कारण से आप उसको ले लेते हैं। ये समझना है, अगर आचार्यों ने कुछ लिखा है तो उसमें कुछ सेंस है, वो फीलिंग उन्होंने देखी है। और इसी के कारण से ये बिल्ली का उदाहरण आपके लिए दिया। हमें इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि जब हम इस तरह से किसी भी तरह की आहार संज्ञा रखते हैं तो उसमें रति भाव के कारण से मायाचार का भाव आ जाता है। और जब ये भाव हमारे अंदर इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। हम जिस तरीके के परिवेश में जीते हैं उसी तरह के परिवेश में अनेक हमारे सामने सिचुएशन बनती चली जाती हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा अपने माता पिता के साथ भी एक फ्रॉड करने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो छल कपट करने लग जाता है। और आप देखेंगे कि उस बच्चे को इतनी महारत हासिल होने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन वो करने लग जाता है। स्कूल जाते हो, स्कूल जाते जाते भी अगर आप छोटे हो तो सीधे स्कूल जाओगे, जैसे जैसे बड़े होने लगोगे स्कूल के बीच में जो दुकानें मिलेंगी उन पे भी रुकने लग जाओगे। और बड़े हो गए स्कूल के बीच में जो कुछ भी पिक्चर हॉल मिलेंगे उन पे रुकने लग जाओगे। और बड़े हो गए आपके लिए और ज्यादा जो इधर उधर पार्क होते हैं उनमें घूमने लग जाओगे। ये सब क्या है? हम घर पे कह के जाते हैं कहां गए थे, कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे, पढ़ने गए थे। माता पिता सोचते हैं बेटा पढ़ने गया है, और बेटा पढ़ने के साथ साथ ये सब मस्ती भी कर रहा है। लेकिन अगर बेटा सही सही बात बता देता है तो बेटे को लगता है कि फिर ऐसा करने पर पाबंदी लग जाएगी, इसलिए वो मायाचार करना शुरू कर देता है। ये फ्रॉड है, ये हमारे भीतर का छल कपट यहां से शुरू होता है। ये धीरे धीरे शुरू होता है। पहले के जो छल कपट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, आगे वो थोड़ा सा जैसे हम बड़े बड़े होते चले जाते हैं उनकी भी रेंज बढ़ती चली जाती है, उनकी अपनी एक क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। और वो बड़े बड़े छल, जब हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं तो हम फिर एक बड़े बड़े छल भी करने लग जाते हैं।
बिना छल कपट के तो कुछ होता ही नहीं। छोटे से आपने सीखा है। अगर आपके लिए कभी ऐसा भाव नहीं भी आए तो भी सिखाया जाता है। कई बार बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनसे कहते हैं तुम नकल नहीं करते। एक बार तो मुझे भी महसूस हुआ इस बात के लिए कि जब अपने ही फ्रेंड्स अपने से कहते हैं कि तुम नकल नहीं करते। भाई नकल करने की जरूरत ही क्या है? जितना आता है उसमें उतना अपन जानते हैं और आराम से लिख करके आते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं। अरे नहीं, तुमको नकल करना नहीं आता। यह भी एक आर्ट समझी जाती है। एक बार अपने मन में भी आया कि भाई ये सब करते तो अपन भी करके देखें क्या फर्क पड़ रहा है। तो मुझे याद आता है कि एक बार हम भी कुछ खर्रे लिख करके ले गए और जेब में रख करके ले गए। अरे भाई फील तो, एक्सपीरियंस तो हर चीज को करना ही चाहिए। अब मैं उस एग्जाम हॉल में बैठ गया। बात कोई बहुत बड़े की नहीं है, छोटे की होगी, 8th 9th की बात होगी। अब बैठ गया उस हॉल में और वहां पर पेपर दे रहा हूं। अब सारा टाइम मेरा उसमें निकल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि ये मैडम बात ना कर ले, कि इधर से कोई देख ना ले, इधर से कोई इंस्पेक्शन करने ना आ जाए। और ऐसा करते करते आधा घंटा हो गया, मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा। जो याद था वो और भूला जा रहा था। मुझे गुस्सा आया, सीधा बाथरूम में गया और वो सारा फाड़ फूड़ के वहां पर फेंक के आया और फिर आराम से बैठ करके पेपर को सॉल्व किया। ये छोटी छोटी आदतें हमें कई बार दूसरे लोग सिखाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये समझ हो कि हम ये सीखने की कोशिश करें कि इसमें कितना रस है, कितना सही है, कितना गलत है, तो हम अपने आप में संभलते चले जाते हैं। चीजें बचपन से, छोटी छोटी चीजों से शुरू होती हैं। बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं तो छोटी छोटी चीजों में भी आपने देखा होगा, बच्चे खाने पीने की चीजें भी दुबका के रख लेते हैं। अगर उन्हें पता है कि घर में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, भाई बहन हैं, तो एक को ज्यादा ना मिल जाए, वो पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटा छोटा मायाचार है। इससे आगे बढ़ते हैं, स्कूल में आते हैं तो इस तरीके से एग्जाम हॉल में इस तरीके से नकल करने की ये छोटी छोटी मायाचारी की तैयारियां होने लग जाती हैं। और बड़े होते हैं, फिर कॉलेज से बंक मारने लग जाते हैं। कहां जा रहे हैं? अब पिक्चर देखने जा रहे हैं, अब पार्कों में घूमने जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब फ्रॉड काम हो रहे हैं। ये सब अपने आप से छल हो रहा है। और वो छल किसके कारण से हो रहा है? देखो, राग के कारण से हो रहा है। किससे? राग। समझ रहे हो ना? किसी चीज में हमारा अगर अट्रैक्शन है, हमारा अट्रैक्शन है हमें वो फिल्म देखना है, हमारा अट्रैक्शन है पार्क में घूमना है, हमारा अट्रैक्शन हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करना है, तो वो अट्रैक्शन, वो राग हमें इस तरीके की छल कपट करने के लिए प्रेरित करता है और हम करते हैं। और जब इस तरीके का छल कपट हमारे जीवन में होने लग जाता है तो बहुत से लोग तो बचपन की आदतें बचपन में छोड़ आते हैं, बड़ों की कुछ आदतें बड़ों में छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार भी लेते हैं। और कुछ लोग उसी में बिल्कुल लीन भी हो जाते हैं। किसी को अगर उसमें अच्छा लगने लग गया हो तो फिर वो राग एक ऐसी प्रवृत्ति है, फिर वो उसी में अच्छा मान करके उसी में लीन हो जाता है। आपने भी बहुत पिक्चरें देखी होंगी कॉलेज छोड़ छोड़ करके, नहीं देखी? सबने देखी होंगी, हमने भी देखी है। ऐसी कोई पिक्चरें नहीं बची जिसको ना देखा हो। लेकिन कभी भी इतना लॉस नहीं किया कि पढ़ाई में भी कभी पीछे रहा हो। ये एक आदत होती है। कभी कभी इनमें मजा भी आता है। कुछ ऐसे एडवेंचरस काम करने में भी कभी मजा आता है कि हाँ चलो हम भी ऐसा करके देखते हैं। सब बच्चे करते हैं, हम भी करके देखते हैं, कर लेते हैं। कभी कभी डरते भी हैं, छिपा के भी कर लेते हैं, डर डर के भी कर लेते हैं। लेकिन करने के बाद फिर भी फील होता है अपन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब इस तरह से हो जाता है, अगर ये महसूस होने लगा है कि नहीं ये गलत है, तो अच्छा अगर भाव भीतर से आता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज के पीरियड को छोड़कर के मुनि महाराज के प्रवचन सुनने के लिए भी जाते हैं। समझ आ रहा है? ये भी एक भाव आने लगता है।
जब सुधार आने लगता है तो इस तरीके की सरलता भी आने लगती है और इस तरीके का भाव भी आने लग जाता है। अब ये भी एक भाव है, एक मायाचार हमको बिगाड़ भी रहा है और एक मायाचार हमको सुधार भी रहा है। ये डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट पर। हर बच्चा अपने हर तरीके के इंटरेस्ट से गुजरता हुआ अगर आगे बढ़ता चला जाता है और वह अगर अच्छे रास्ते पर चलेगा तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे इस ओर डाइवर्ट होने लगेगा। मुझे याद आता है शिकोहाबाद वह पालीवाल डिग्री कॉलेज, जहां पीरियड में जो टाइम होता था सुबह सुबह का, वो टाइम को छोड़ करके वहां पर उस समय पर एक योगेंद्र सागर महाराज थे, उनके वहां प्रवचन हुआ करते थे और वहां प्रवचन सुनने के लिए मैं पहुंच जाया करता था और उसके बाद में फिर कॉलेज अटेंड करने के लिए जाता था। किसी को नहीं मालूम, अगर कॉलेज छोड़ के पिक्चर भी देखी है तो कॉलेज छोड़ के प्रवचन भी सुने। धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब इंटरेस्ट उस रूप में चलते हैं जैसा हमारा भविष्य होने लगता है, जैसी हमारे अंदर भवितव्यता होती है। अगर हमारा भविष्य अच्छा है, हमें अच्छे माहौल मिलने लग जाते हैं, हमारे अंदर के भाव हमें उस ओर डाइवर्ट करते हैं। वरना हमें क्या जरूरत थी, कहां कॉलेज और कहां वो मंदिर के पास का वह स्थान धर्मशाला जहां पर वो प्रवचन हो रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। लेकिन पता नहीं क्यों एक अपने आप इंटरेस्ट आने लग गया कि मुनि महाराज हैं यहां पर, कुछ नहीं कर सकते, चलो सब लोग प्रवचन सुनते, अपन भी प्रवचन सुनने चलते हैं। और प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये इंटरेस्ट अपने आप जब धीरे धीरे आने लगता है तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर एक सरलता का भाव आने लगा है, क्योंकि अब हम जो दुनिया की मायाचार था उससे हम अपने आप को बचा पा रहे हैं। जितना जितना व्यक्ति सरल होगा उतना उतना ही वह अपने आप में भीतर से भी और बाहर से भी एक होगा। और जब वो एक होता है तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। अपने से कोई गलत भी हो गया है तो उसको वो छिपाता नहीं है। अगर कोई पूछता है तो कह देता है, चोरी की है, हाँ की है, झूठ बोला था, हाँ बोला था, कुछ गलत किया था, हाँ किया था, क्यों किया था, उस समय भाव आ गया था, कर लिया था। अगर आपने ऐसा भी कह दिया, ऐसा भी स्वीकार कर लिया, तो आप समझना कि आप सरलता के रास्ते पर हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने भीतर के छल कपट को स्वीकार करना होता है, समझना होता है। और अगर हमारे अंदर का छल कपट कुछ ऐसा हो गया हो जो बड़े पाप के रूप में हो, तो हमें उसका प्रायश्चित लेने के लिए भी गुरु के सामने कहने में भी संकोच नहीं करना पड़ता और हिचकिचाना नहीं पड़ता। यह सरलता यहां से शुरू होती है। सबसे पहले हम अपने भावों को अपने दोस्तों से बताते हैं। अगर हमारे भावों को कोई सुनने वाला हो तो हम अपने परिचित से बताते हैं। लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे भी सुनकर के हंस सकते हैं, उन्हें हम गुरु से बता सकते हैं, क्योंकि गुरु तुम्हारे ऊपर कभी हंसेगा नहीं। गुरु तुम्हारे लिए हमेशा उन पापों से मुक्त करने का रास्ता बताएगा। ये सरलता जब आ जाती है, ये आलोचना जब भीतर से होने लग जाती है, तो इसी का नाम है हम हर समय पर अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। हर समय पर हम अपने आप को मायाचार से बचा सकते हैं। और ये भाव जब आएगा तो आपके अंदर फिर वो चीज नहीं रहेगी कि आप कुछ हो रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, डबल रोल, ट्रिपल रोल, ये सब नहीं होंगे। एक सिंपल रोल होगा और वो रोल जो होगा बिल्कुल नेचुरल होगा आपके लिए। अगर इस तरह की भीतर से फीलिंग आती है कि हम अगर एक अच्छे इंसान बने, तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको दूसरे इंसान से मिलना पड़ेगा। और दूसरा इंसान आपको तभी मिलेगा जब आप खुद एक अच्छे इंसान होंगे। जैसे आप होंगे वैसे ही लोग आपके सामने मिलते चले जाएंगे। आप स्वयं में बहुत ज्यादा गलत हैं, स्वयं में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं, और आप ये प्रयास करें कि आपको अच्छे लोग मिल जाएं, संभव नहीं है। अच्छे लोग उन्हीं को मिलते हैं जो खुद भी थोड़ा सा अच्छे होते हैं और खुद भी अच्छा होने की भावना रखते हैं।
उन्हीं के लिए अच्छे माहौल, अच्छे लोग और अच्छे गुरु मिला करते हैं। आज अगर आपके लिए कोई अच्छा भाव आ रहा है तो आप ये मान के चलें कि आप कुछ अच्छे हैं। आप अगर आसपास के लोगों को देखेंगे तो आज भी आप महसूस करेंगे कि बहुत से लोग अभी भी बच करके नहीं यहां आते हैं। किससे बचना चाहते हैं? किससे बचते हैं भाई? पता ही नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अगर हम महाराज के सामने आए, उन्हें लगता है कि अगर हम कहीं इस तरह के माहौल में बैठे और कभी हमारे लिए कोई पकड़ लिया गया तो कहीं कोई चीज हमसे कह दी गई, ये स्मोकिंग नहीं करना, ये ड्रिंकिंग नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और हम वो नहीं कर पाए तो इसलिए हमें वो मौका ही ना मिले, इसलिए हमें आना ही नहीं। कुछ लोग इसलिए नहीं आते। ये उनके अंदर की कितनी बड़ी बुराई है ये आप सोचें, और कितना बड़ा अपने आप से छल है ये आप सोचें। अगर व्यक्ति अपने आप को सुधारने का भाव करेगा तो सोचेगा नहीं, चलते हैं, बैठते हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, सबके बीच में हम भी बैठेंगे, जैसा सब लोग करेंगे हम भी कर लेंगे। अगर इतना भी भाव आता है तो वो भाव आपको अच्छा बनाने के लिए आ रहा है। और अगर आप इससे भी बच रहे हैं तो आप देखेंगे आपके आसपास कितने ही ऐसे जानकार लोग होंगे, आपके पड़ोसी, आपके ग्रुप में, आपके ही इस यूथ में, जो ऐसे आपके ही ग्रुप में बने हुए लोग होंगे जो आज आप तो आ रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो बचते हैं। किससे? अच्छाई से बचते हैं। मेरी बुराई मुझसे छूट ना जाए इसलिए बचते हैं। ऐसा मायाचार जब हमारे भीतर होता है तो आदमी कभी भीतर बाहर से एक हो नहीं सकता है। हमेशा कोशिश करो हमारे जीवन में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम अगर कोई भी गलत काम कर भी रहे हों और अगर हमारे कोई गार्जियंस हैं, गुरु हैं, वो अगर हमसे कभी कोई पूछते हैं, कहते हैं, तो हमें कभी उनके सामने गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। इतना भी अगर हम सीखेंगे तो हम अपने आप को मायाचार से बचा पाएंगे। ये भाव बच्चों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बेटे बेटियों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बेटियों से कहा जाता है बेटी शादी कर लो, माता पिता परेशान होते हैं। बेटी कहती नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया। क्या टाइम नहीं आया? पता पड़ता है कि बेटी इसलिए मना कर रही है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? इतना बड़ा छल कपट जब हम अपने परिवार के लोगों के साथ करेंगे तो हम कहां धर्म के लायक रहेंगे, कहां हम जिएंगे? और ये होने लगता है जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, बेटा बड़ा होता है, उसके अंदर अगर कुछ भी गलत होगा तो वो सहज नहीं होगा, और अगर उससे कुछ कहा जाएगा तो बहुत जल्दी तिल मिलाएगा। सहजता में आप हर चीज को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, और जब आपके अंदर कपट होगा तो वो आपसे अगर उसके लिए कुछ विरुद्ध जैसे ही आपको लगेगा तो आप उसके ऊपर तिल मिलाएंगे, आप उससे बिल्कुल इरिटेट होने लग जाएंगे। ये सहजता की और कपटता की निशानियां हैं। तो हमको अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें मायाचार से रहित होना पड़ेगा। मंदिर में आप पूजा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर भीतर से सरलता और कपटता का व्यवहार दूर नहीं होता और सरलता नहीं आती है तो फिर वह मंदिर का भी पूजा और मंदिर का भी भगवान आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है। हम इसीलिए परेशान होते हैं। धर्म तो बहुत दिखता है दुनिया में, लेकिन भीतर से कितना होता है ये हमें 10 लक्षण धर्म बताते हैं। बाहर से तो बहुत दिखता है, लेकिन भीतर से कितना हो रहा है, ये जितना हम कषायों की कमी करेंगे उतना ही हमारे अंदर धर्म आएगा। वह धर्म हमारे इन्हीं भावों के साथ में आता है, और ऐसे भाव हमें इंसान बनाते हैं। आपके सामने एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं कि जैसे यहां पर म्यूजिशियन बैठे होते हैं, अनेक तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक बार ऐसे ही एक आपने ढोलक देखी होगी और एक आपने बांसुरी देखी होगी। ये दोनों चीजें एक साथ बज रही थी। सुन रहे हो? बोलो तो। ढोलक बज रही थी और बजाने वाला बजा रहा था। ढोलक के अंदर भी थोड़ी चेतना आ गई और उसने बांसुरी को देखा।
ढोलक ने कहा बांसुरी से कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो इतनी बड़ी हूं, मेरे पास इतना मटेरियल है और मैं बहुत भारी भी हूं, और लोग मुझे पैरों पर रख के बैठ जाते हैं और मुझे पीटते हैं, जोर जोर से पीटते हैं, और बहुत जोर जोर से पीट पीट करके खुश होते हैं। और तुम एक फटे बांस की, बीच में 20 छेद हैं, और तुमको लोग अपने ओठों पे रखते हैं। ये बात ढोलक को समझ नहीं आई। ढोलक ने बांसुरी से पूछा, तो बांसुरी ने कहा, बहन परेशान मत हो, कुछ इसमें भी है, कुछ बात, कुछ रहस्य की बात है। क्या बात है, जानना चाहोगे? ढोलक कहती है कि मेरे पास इतनी बड़ी लकड़ी का यह मैंने अपने आप को बनाया है, मेरे दोनों ओर बड़े बड़े हाथ मारने के लिए वह स्थान बने हुए हैं, और उनके बीच में भी मेरा मुंह एक काला कर दिया गया है, और उसी पर हाथ पीटा जाता है, और मैं सबसे ज्यादा आवाज करती हूं, सबसे ज्यादा मैं लोगों के लिए हिलाती हूं, उसके बावजूद भी लोग मुझे नीचे रखते हैं, पीटते हैं, और तुमको मुंह पे क्यों रखते हैं, तुम्हें इतना आदर सम्मान क्यों देते हैं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में, बिल्कुल फटी दिख रही हो, हम तो बिल्कुल कवर्ड हैं। तो बांसुरी उत्तर देती है, आपकी सब बातें सही हैं, बस एक चीज की कमी है, आपका जो भेष है वो छद्म है। छद्म जानते हो? छलावे का। आपने अपने आप को भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और बना रखा है। ढोल है लेकिन भीतर पोल है। तुम ऊपर से अपने आप को ढोल दिखा रही हो, ऊपर से अपने आप को बड़ा दिखा रही हो, ऊपर से अपने आप को कवर्ड किए हो, ऊपर से अपने आप को गोल बनाए हो, और भीतर सब पोल है। और मैं भीतर बाहर एक हूं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, जगह जगह ये छिद्र हैं। अगर हवा भी कंप्रेस होकर के यहां तक पहुंचती है तो वो भी तुरंत बाहर निकल जाती है, मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है भीतर। मैं भीतर और बाहर से एक हूं, इसलिए मुझ में स्वर आता है, और जहां स्वर आता है वहां सम्मान दिया जाता है, वहां बांसुरी की तरह उसको ओठों पे रखा जाता है। भीतर कुछ बाहर कुछ ऐसा अलग अलग होगा तो ढोल जैसा जीवन हो जाएगा। और ढोल में पोल तो होती है, लेकिन बांसुरी के अंदर पोल नहीं होती है, उसमें ऐसे छिद्र होते हैं, एक तरफ से हवा जाती दूसरी तरफ से निकल जाती है, वहां पर रखने के लिए कुछ नहीं होता है। भीतर बाहर जब जीवन बिल्कुल एक जैसा हो जाता है तो उसी का नाम है सरलता का जीवन। और ऐसा ही सरल जीवन बांसुरी का जीवन बन जाता है। तो बांसुरी को लोग कितने आसान तरीके से बजाते हैं, कितनी कोमलता से उसे अपने ओठों पर रख करके उससे स्वर निकालते हैं, और ढोल के साथ ढम 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 करना शुरू कर देते हैं। ये सीखना है हमें बांसुरी से कि सरलता तभी होती है जब हम भीतर बाहर से एक होते हैं, और जब हम भीतर कुछ छल कपट नहीं रखेंगे, बाहर का जीवन हमारा बिल्कुल सरल भाव से चलेगा, तो हमारे अंदर से स्वर निकलेंगे, हमारे अंदर एक समानता के भाव से हमें आदर मिलेगा, और उसी आदर के कारण से हमें उस आर्जव धर्म से सुख की प्राप्ति होगी। आप कहोगे छल कपट से सुख मिलता है, रुजुता से कहां सुख मिलेगा? छल कपट से सुख नहीं मिलते हैं, छल कपट से भय मिलता है, चिंताएं मिलती हैं। छल कपट से हम अपने आप में भीतर दुख और परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन राग की अधिकता के कारण से हमें ऐसा लगता है नहीं, इसमें हमें सुख मिल जाएगा। जब हम सरल होंगे तो सरलता का सुख अलग होता है।
जब आप छोटे थे आपने पिक्चरें बंक मार मार के देखी, लेकिन जब आप बड़े हो गए अब आप खुल के पिक्चरें देखते हैं। बताओ आपको सुख किस में लगता है? आप कह के गए नहीं मुझे पिक्चर देखने जाना है, मुझे पिक्चर जाना है, मुझे पिक्चर देखने जा रहा हूं। क्या आफत हो गई भाई, पिक्चर ही तो देख रहा है, सब देखते हैं, हम भी देख रहे हैं। अब उसको छुपा करके देखना और एक उसको कह करके देखना, आपको किसमें सुख मिलेगा? जब तक आप पिक्चर हॉल में बैठे रहोगे डरते रहोगे कि कहीं मेरे पिताजी ढूंढते ढूंढते पिक्चर हॉल ही तो नहीं आ जाए, कहीं यहीं आके कान ना पकड़ ले कि तू कहां बैठा है यार। समझ आ रहा है? और जब आप कह करके गए कि नहीं हमें पिक्चर देखने जाना है, तो बिल्कुल वो भी निश्चिंत है और आप भी निश्चिंत हो। तो उसमें जो सुख मिलेगा वो सुख है सरलता का सुख। ऋजुता का धर्म हमें इसी तरह का सुख देता है कि हम अपने अंदर किसी भी तरह का भय, दुख, चिंता महसूस ना करें। और इस तरह का सुख जब हमें मिलने लग जाता है तो फिर हमारे जीवन में एक इंसानियत आने लग जाती है। और इस तरह का इंसान बनने की हमारे अंदर जब एक चेष्टा आ जाती है तो फिर हर जगह पर सुख ही सुख महसूस होता है। अश्क से भींगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? क्या सुन रहे हो? अश्क से भींगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों से मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? अश्क से भींगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों से मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? आदमी गर आदमी के काम में ना आ सका तो मंदिरों में बैठे हुए भगवान का हम क्या करेंगे? मंदिरों में बैठे हुए भगवान का हम क्या करेंगे? भगवान हमें इसी तरह का भाव सिखाते हैं कि आप ऋजुता के भाव में आए, सरलता के भाव में आए। और इस तरह का भाव आज आपके अंदर दिन भर रहना चाहिए। कोई भी फ्रॉड भाव, कोई भी आपके अंदर छल कपट का भाव आज दिन भर ना आए, ऐसा आप अपने आप को वॉच करेंगे। और आपको जो चिंतन दिया जाता है उस चिंतन पर भी आप अपना फोकस करेंगे। बोलो महावीर भगवान की